अमरावती जिले के अचलपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हुए हैं, जिसके बाद यहां लागू संचार बंदी को हटा दिया गया है। अचलपुर विभागीय पुलिस पदाधिकारी संदीप अपार ने इस पर जानकारी दी है। अमरावती जिले के अचलपुर में 17 अप्रैल को जातिगत हिंसा बढ़ गई थी। झंडे को लेकर दो गुटों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद हालात गंभीर हो गए थे। एहतियात के तौर पर पुलिस ने तुरंत यहां संचार बंदी को लागू किया था। समय समय में नियमों में छूट भी दी गई। हालांकि अब यहां के हालात सामान्य होने से करीब 10 दिन बाद शहर में लागू संचार बंदी को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। हालांकि शहर के कुछ स्थानों पर पुलिस का बंदोबस्त रहने की जानकारी दी जा रही है। अचलपुर के अलावा परतवाड़ा, कांडली क्षेत्र में स्थिति पहले की तरह हो गई है। वहीं विभागीय पुलिस पदाधिकारी संदीप अपार ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। मैं कठोर बोलती हूं, मैं सीधा बोलती हूं और स्पष्ट बोलती हूं। ये सख्त बयान देकर अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राणा दंपति पर हमला बोला है। अमरावती में एक समारोह के दौरान यशोमती ठाकुर ने कहा, मुझे नाटक पसंद नहीं है, मुझे काम पसंद है। जिसको नाटक पसंद है वो जेल में है। काही नाटकवाले जेलात गेले परवाच्या दिवशी, ते नाटक करतच असते आहे। वस्तुस्थिती आहे, मी कठोर बोलतो, सरळ बोलतो, स्पष्ट बोलतो, म्हणजे लोक म्हणते की असं राजकारणात नसते बाई, थोडंसं नाटक नीटक जरा लागत असते, पण मला काही नाटक जमत नाही, मला काम जमते। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा कटकुंभ में एक खेत में भीषण आग लग गई। इस आग में कई पेड़ जलकर खाक हो गए हैं, जिससे किसान को 31 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा कटकुंभ स्थित गणेश राठौड़ के बाग में रात में अचानक आग लग गई। आग में आम, मोहा, सागवान, नींबू और हजारों अन्य प्रजातियों के पेड़ जलकर खाक हो गए। बताया गया है कि खेत में रखा अन्य सामान भी जल गया। पुलिस ने कहा है कि मंगलवार रात करीब 8 बजे किसान के खेत में 10-15 साल पुराने फलदार पेड़, मवेशियों का चारा और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। खेत के बाजू में विनोद शंकर मालवीय का खेत है। शाम को मालवीय ने अपने खेत में कुछ सामान जलाया, जिसके बाद गणेश राठौड़ के खेत में आग की चिंगारी उठने से खेत में आग लग गई। इस अग्निकांड में 31 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। इस संदर्भ में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमरावती नगर जिला कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पेट्रोल पंपों के पास हॉर्न बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी लोकांच्या भावनेला हात घातला होता आणि ते प्रमुख त्या जनसभेमधून ते नेहमी हे म्हणायचे की डिझेलचे भाव कमी झाले की नाही झाले? लोक म्हणायचे नाही. पेट्रोलचे भाव कमी झाले की नाही झाले? लोक म्हणायचे नाही. गॅसचे भाव कमी झाले की नाही झाले? लोक म्हणायचे नाही. तुमच्या खिशात पैसा वाचला की नाही वाचले? लोक ते नाही. आणि मग लोकांच्या भावनेला हात घालून ते सत्तेवर आले आणि त्यांनी सांगितलं की जर आम्ही सत्तेवर आलो तर पेट्रोल 30 रुपये लिटर करू. पण आज 110 लिटर 115 रुपये लिटर पेट्रोल झालेलं आहे. डिझेल 105 रुपये लिटर झालेलं आहे. आणि त्यांनी ज्या घोषणा दिलेल्या त्या घोषणा त्यांना पुन्हा आठवण करून देण्यासाठी सर्वसाधारण लोकांचं जीवनमान हे ढासळलेलं आहे. लोकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत ढासळलेली आहे. लोक हातघाई झालेले आहे. अशा वेळेस त्यांनी दिलेल्या घोषणा ज्या त्यांनी दिल्या त्या पुन्हा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्या, जेणेकरून त्यांना आपण जे बोललो होतो त्यांची आठवण करून काहीतरी ते त्याच्यावर निर्णय घेऊन हे डिझेल, पेट्रोल या सगळ्या गोष्टी, गॅस या सर्व गोष्टी ज्या सर्वसामान्य लोकांच्या निगडीत आहे यांचे भाव कमी करतील असं आम्हाला प्रामाणिकपणे वाटतं. पूर्ण शहरामध्ये या बाबतीत लोकांमध्ये फार मोठा असंतोष आणि खतखत आहे. ती खतखत समोर आणण्यासाठी आम्ही फसलों को बाजार तक पहुंचाने के साथ साथ खेत तक मशीनरी पहुंचाने के लिए 12 मासी कृषि सड़कों की जरूरत है।
इसके लिए मातोश्री पानंद मार्ग के कार्य में तेजी लाने और स्वीकृत पानंद रास्तों को 15 जून तक पूर्ण करने का आदेश रोजगार गारंटी योजना मंत्री संदीपन भुमरे ने मंगलवार को दिया। भुमरे की अध्यक्षता में नियोजन भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न कार्यों के साथ ही मातोश्री पांदन रास्ता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अमरावती विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव नंद कुमार, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, नारेगांव आयुक्त शांतनु गोयल, अमरावती जिलाधिकारी पवनीत कौर, अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, यवतमाल जिलाधिकारी अमोल येडगे, बुल्ढाना जिलाधिकारी एस रामामूर्ति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा उपस्थित थे। कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जनशक्ति की घटती उपलब्धता के कारण कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण जरूरत है। साथ ही कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के साथ साथ मशीनरी को खेतों तक पहुंचाने के लिए कृषि को 12 मासी कृषि सड़कों की आवश्यकता होती है। पांदन सड़कें मुख्य रूप से कृषि उपकरणों के परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। इसके लिए किसानों को मातोश्री पांदन रास्ता योजना का लाभ तत्काल मिले। निश्चित तौर पर मानसून से पहले पांदन सड़कों का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। अमरावती में एक गैर मौजूद शमशान पर लाखों रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में युवा कांग्रेस ने अमरावती के तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेश नवल, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अमरावती व अचलपुर के जिला खनन पदाधिकारी एवं श्रम सहकारिता के खिलाफ गाड़गेनगर थाने व राजापेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वैसे सरकारी कार्यालय में अक्सर बगैर काम पूरा हुए ही सरकारी खजाने में पैसे निकालने का मामला सामने आते रहता है, लेकिन अमरावती में तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोविड काल के दौरान 2 शमशान के नाम पर 87,98,400 रुपए खर्च किए गए, जो शहर में मौजूद ही नहीं है। युवक कांग्रेस की ओर से अमरावती में पूर्व जिलाधिकारी शैलेश नवल, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, जिला खनन अधिकारी व गाड़गे नगर थाना सहित गाड़गे नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। त्यातील एक स्मशानभूमीचं नाव होतं अमरावती महानगरपालिका मोक्षधाम व दुसऱ्या स्मशानभूमीचं नाव होतं अमरावती महानगरपालिका मुक्तिधाम। या 2 स्मशानभूमीच्या नावावर या निविदा काढण्यात आल्या। या निविदा काढण्याकरिता 2 मजूर सहकारी संस्थांना ही कामे देण्यात आली। सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालय शासकीय जनमाहिती अधिकाऱ्यापासून त्याच्याबद्दल 7/3/2022 ला पत्र प्राप्त झाले की अशा प्रकारची कुठलीही संस्था अस्तित्वातच नाही आणि तशीच महानगरपालिकेच्या झोन क्रमांक 2 येथून सुद्धा माहिती घेतली असता महानगरपालिकेची अशी कुठलीही संस्था अस्तित्वात नाही याचे त्यांनी आम्हाला माहिती अधिकारात माहिती प्राप्त झाली। त्याच्यामुळे मग अगर अशी स्मशानभूमीच अस्तित्वात नव्हती तर मग या शासनाच्या निधीचं झालं तरी काय हा प्रश्न आम्हाला पडला। त्यामुळे आम्ही काल आणि आज अशी काल गाडगेनगर पोलीस स्टेशनला व आज राजापेठ पोलीस स्टेशनला आम्ही गुन्हा नोंद आर्थिक शाखेकडे गुन्हा नोंदवण्यात यावा ही मागणी करून आम्ही गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केलेली आहे। अमरावती जिले के मेलघाट में भुलुमगव्हान गांव में भीषण जल संकट है। जल आपूर्ति के लिए गांव में सभी सरकारी योजना बंद पड़ गई हैं, जिस कारण ग्रामीणों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। खास बात तो ये है कि ये गांव मुख्यमंत्री दत्तक गांव में भी शामिल था। मेलघाट में जगह जगह पानी के लिए नागरिक हाहाकार मचा रही हैं, लेकिन प्रशासन की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ जल जीवन अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रही हैं। धारिणी तहसील अंतर्गत भुलुमगव्हान गांव के ग्रामीण सुबह से ही गांव से दूर खेतों से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। जल आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में लाखों रुपए की लागत से बोरवेल, बाल्टीवेल योजना और नई जलापूर्ति योजना लागू की गई है, लेकिन आज भुलुमगव्हान गांव के ग्रामीण दूषित पानी का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। भुलुमगव्हान के शासन काल में ये गांव मुख्यमंत्री दत्तक के गांव में शामिल था। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन कई सालों से पानी की समस्या विकराल हो गई है और लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है।
जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। इस बार तो गर्मी में कोयले की कमी की वजह से लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अमरावती जिले के गांव में पुराने घर अभी भी गर्मी में अनुकूल वातावरण दे रहे हैं। यहाँ रहने वालों को बिना कूलर और एसी के ही ठंडेपन का एहसास होता है। आइए देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पुराने करिश्मे पर ये खास खबर। ग्रामीण इलाकों में अब से कई दशक पहले लोगों ने ऐसे घर बनाए हैं जो उन्हें गर्मी में भी भीषण गर्मी से राहत देते हैं। ग्रामीण इलाकों में वास्तुशिल्प इंजीनियरिंग का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए साहिबराव गाडगे ने इस अनूठी वास्तुकला इंजीनियरिंग के बारे में बताया। धाब्याच्या घरी थंडी कुठेही पाहतो जैनपूर पिंपरीला गेले का तिची वाडी अशीच आहे, तिची थंडी. तुमचे वलगावले बारवाडी साईडचे वलगावले आहेत का? बारवाडी पुरा ते घर थंडी. बाबा हे आहे ना, हे किलच्या येणं जातो नाटासारख्या कळ्या असतात लब्या, अशा कळ्या टाका गुतगुत कळ्या टाकल्या आणि व ते सर्व मातीचा पेंड असते, जुनी माती माती सिमेंट होतं तयार काढा, जुनी होती सिमेंट होते तर घाण्याचे सिमेंट होते, घाण्याचे सिमेंट काढला त्याच्या इटा होत्या बांधल्यावर. मग हे असे कळ टाकलं काही धाबा थंड राहे, त्याच्यावरती बदला एक बदली असले तरी थंड राहे. भीषण गर्मी में पेड़ की छांव सभी को अच्छी लगती है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण मेलघाट में सड़कों के किनारे हरे भरे पेड़ इन दिनों राहगीरों को बड़ी राहत दे रही हैं। मेलघाट को जल जमीन जंगल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण की गोद में बसे मेलघाट में कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिनमें सूरज की रोशनी का अनोखा संगम देखा जा सकता है। सड़क किनारे हरे भरे पेड़ों की ठंडी छांव और हल्की धूप बढ़ते तापमान के बावजूद सूरज की तेज धूप का एहसास नहीं होने देती है। मेलघाट की आर्थिक राजधानी धारिणी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक को जोड़ने वाले मार्ग इन पेड़ों की छांव से बड़े ही सुकूनदायक लगते हैं। गर्मी के इस मौसम में लोग खुद को धूप से बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। दोपहर को जब सूरज उगता है तो अधिकांश सड़कों पर यातायात कम ही रहता है, लेकिन मेलघाट में ज्यादातर मार्ग ऐसे हैं जहां धूप में भी पेड़ों की ठंडी छांव सभी को भा जाती है।